ऐसे लगातार इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। इंजेक्शन की चोरी, ये चोरी कांड अपने आप में बहुत बड़ा कांड है। जो इंजेक्शन्स रामबाण है, रेमडेसिविर मिल नहीं रहे हैं। भोपाल के महंत चंद्रमा दास जी को नहीं मिले रात को पालीवाल हॉस्पिटल 12 बजे तक, बड़ी मुश्किल से 1 बजे व्यवस्था हुई, उनको इंजेक्शन लगा। अस ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंजेक्शन जा कहाँ रहे हैं, जो आते हैं, जो हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, बक्से दिखाते हैं, तो ये अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। मैंने करीब 20 व्हाट्सएप कलेक्टर से लेके एसडीएम से लेके जो ड्रग कंट्रोलर संबंधी जो इंस्पेक्टर सबको किए, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं रहे। आरकेडीएफ में एक इंजेक्शन नहीं पहुंचा, जो कि जहाँ 40 ऑक्सीजन बेड हैं, वेंटिलेटर्स हैं 8-10, वहाँ नहीं पहुंचा है। तो आखिर ये जा कहाँ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। और ये इंजेक्शन है जिसकी वजह से न लगने से लोगों में हताशा आती है, मरीजों में, और लोगों की जान जा रही है। आज ही पीपुल्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान चली गई। बार बार सरकार, उनके मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की हम पर्याप्त व्यवस्था करा रहे हैं, इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं, फिर लोगों की जान क्यों जा रही है, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। कल शहडोल में 16 लोगों की, नीमच में 2 लोगों की जान जा रही है, लेकिन ये सरकार के प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। केवल अखबारों के अंदर स्टेटमेंट और झूठे बयान आ रहे हैं, इसके अलावा पूरी तरह से सरकार इस मामले में फेल है। अगर हम शमशान घाटों पे जाएं तो वही 60-70, एक शमशान घाट पे 60-70 या कब्रिस्तान में उससे कम लोगों की जान जानी रही। लोगों को एडमिशन्स मिल नहीं रहे हैं ऑक्सीजन बेड पे, पूरी तरह से फेल है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ कि ये सब व्यवस्था हेल्थ की मिलिट्री के हाथ में देना चाहिए। यहाँ मिलिट्री का बहुत बड़ा सेंटर है भोपाल में, जिस तरह से व्यवस्थाएं फेल हैं उनको देना चाहिए। दूसरा, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट, नहीं, ये जिनको आज मैनेजमेंट करना चाहिए, बीजेपी का सांसद हो या विधायक हो या मंत्री, वो पूरी तरह से कुछ तो गायब है, कुछ का पता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राजधानी जिस पे कंट्रोल सरकार का पूरी तरह से रहता है, वो बीजेपी की सरकार, उनके विधायक सांसद पूरी तरह से नदारत है। सर, एक बार फिर ये होने लगा है कि कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, फोटो छपने लगे हैं कि नए वार्ड बनाए जाएंगे, अस्पतालों में व्यवस्था होगी। ये सब बना दो, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आया कि हर जिले के अंदर ऑक्सीजन का जनरेट कराएंगे। आपने ऐसी घोषणा 8 महीने पहले की थी और भूमि पूजन किया था बावई में, वो आज तक चालू नहीं हुआ। ये घोषणाओं से अब काम नहीं चलेगा। ज़मीन पे चाहिए कुछ भी काम, ज़मीन उस पर जब तक काम नहीं उतरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जितने भी डॉक्टर्स रिटायर्ड हैं, जितने नर्स रिटायर्ड हैं, इन सबको बुलाया जाए, इनको काम पे लगाया जाए। जैसे वार फुटिंग, जैसे वार के अंदर टेंट लगा दिए जाते हैं, वहाँ व्यवस्थाएं होती है, वहाँ इलाज होते हैं, वो करने की आवश्यकता है आज की तारीख में। और फिर एक बार कहूँगा, 3 चीज़ जो बार बार मैं कहता हूँ। एक, और ये प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन। टेस्टिंगें बंद हो गई, प्राइवेट कंपनियों को बंद कर दिया गया है टेस्ट करने के लिए। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन हो, और ये टेस्टिंग फ्री कराए मध्य प्रदेश की भाजपा शिवराज सरकार। एक, दूसरा, वैक्सीनेशन, न 45 न 60, सबको वैक्सीन लगे अभी और आज, क्योंकि 30-40 साल के युवाओं की जान जा रही है। ये वैक्सीन लगे और बाहर से लाना पड़े। मनमोहन सिंह जी ने कहा है, यूरोप और अमेरिका में जो वैक्सीन हैं उनको बुला लो, क्योंकि ये सबको वैक्सीन लाना पड़ेगा अगर इस लड़ाई कोरोना से लड़ना है। और तीसरी चीज़, कोरोना का इलाज मुफ्त हो, फ्री हो, ये सबके लिए। जैसा कि 8 महीने पहले था, जब पिछले जुलाई अगस्त में जब मुख्यमंत्री जी भी एडमिट थे, तब होता था वो फ्री इलाज। और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की इतनी व्यवस्था करो कि कहीं कमी नहीं पड़े, तभी जाके ये कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकेगी। उतने दिन फैलाता रहेगा वो। तो ये रिजल्ट जो बार बार कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा कि 24 घंटे में आएगा, नहीं आ रहा है।
और अब स्थिति हो गई है, लंबा लॉकडाउन हो गया है। अब वो परिस्थितियाँ शुरू हो गई हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो सुबह से शाम तक कमाते थे, उनके घर में दिक्कत आने लगी है। राशन 2 महीने का देंगे, लेकिन राशन अभी तक मिला नहीं है। बाजरा मिल रहा है जिसको लोग खा नहीं पा रहे हैं। गेहूं और चावल की व्यवस्था सरकार कंट्रोल की दुकानों से गरीबों को घर बंटवाए। साग सब्जी के ठेले भी कह दिया है कि केवल सोमवार और बुधवार को ही लगेंगे। ये बाकी दिनों का क्या होगा? ये व्यवस्थाएं जब नहीं रही सरकार की पूरी तरह से, और पूरी तरह से फेल है इस पूरे मामले में। सर ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के मर की वजह से जितने फ़ोन आते हैं, तड़प तड़प के लोग जान जानी। कमलाबाई शाहपुरा में रहती थी, उसका बेटा कल आया था। सभी अस्पतालों में घूम लिए यहाँ पे, उसको जगह नहीं मिली, वो तड़प तड़प के उसकी जान चली गई। कल वो लड़का पटेल था, वो सचिन पटेल, वो आया कि मेरी पत्नी को भी हो गया, उसको कहीं एडमिट करा दिए, तो उनको एडमिट कराया। तो वैसे ही हो रहा है जैसे हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, हिटलर जो उसने गैस चैम्बर बना रखे थे जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, और जो जूस लोग थे उनको उसमें डालता था, और जो तड़प तड़प के उनकी जान, वो सीन आज न केवल भोपाल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में दिख रहा है कि लोग तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं, और सरकार के चेहरे पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सर जो